वेलकम बैक टू सोर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे वो है फरमान साहब इस्लामाबाद से। वो कह रहे हैं कि सर मैंने जो आपकी वीडियोस देखी आप उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बताई हैं, आपने गाइड किया है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें, उससे आपका सरमाया बढ़ेगा, आपको फ़ायदा होगा। बट वो कह रहे हैं मैंने जो अपने आसपास देखा है लोगों को जो नुकसान हो जाते हैं रियल एस्टेट के अंदर, वो कोई चीज़ उन्होंने ले ली, प्लॉट ले ली, या तो पैसा फंस गया या कब्जा हो गया, फिर नुकसान ही हो गया। चीज़ ली महंगी थी, मिल सस्ती बिक सस्ती रही है, उसका रेट नहीं बन रहा। तो वो कह रहे हैं कि आप तो फ़ायदे की बात करते हैं लेकिन हमें तो नुकसान से डर लगता है पहले, कि नुकसान ना हो जाए। फ़ायदा तो दूर की बात है, पहले नुकसान से डर लगता है। तो इससे कैसे बचें, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो काम आपको नहीं आता वो उस काम में आपको अंदेशे और ख़तरे होते हैं और उसमें लॉस होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग आपको दाएं बाएं कहते हैं ना हमें लॉस हुआ, उनको फ़ायदे जो होते हैं वो आपके साथ शेयर नहीं करते। फ़ायदा ऐसी चीज़ है कि वो बुनियादी तौर पे बंदा किसी के साथ डिस्क्लोज ही नहीं करता। जितने फ़ायदे होते हैं, हम क्योंकि हाथों से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी किसी ने अगर पूरे साल में थोड़े थोड़े करके 25-30 लाख रुपया अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया एक साल में किस्तों में करके, तो उनको अगर 10-15-20 लाख रुपए उसमें प्रॉफिट है, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है उसके ऊपर। छोटी सी इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी का तो बड़े फ़ायदे हैं अगर आपने सही डायरेक्शन में किया। जो रिस्क है ना, ज़िंदगी में रिस्क लेना ज़रूरी है। रिस्क के बगैर आप ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। यानी उस चीज़ में रिस्क लेना जहां आपकी एक्सपर्टीज हो, वहां आपको लॉस नहीं होगा, बस प्रॉफिट आपको कम होगा या ज़्यादा होगा, वो ये चीज़ हो सकती है। लॉस वाल पैदा नहीं होता हो, ठीक है। हम जो फिनिश सांसों में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं ना, और टॉप लोकेशन के ऊपर जो आपके सामने चीज़ें लेके आते हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नॉट ए सिंगल पर्सन कि जिसको लॉस हो। उसकी वजह ना देखिए, अगर आप मेरिट पे डिसीजन करते हैं तो फिर उसमें कोई चांस नहीं होता नुकसान का, उसमें फायदे का है, ठीक है ना। पाकिस्तान में अगर मेरिट हो, लोगों को मेरिट पे भर्ती किया जाए, तो ये पीआईए, ये रेलवे, ये जो पाकिस्तान स्टील है, या ये जो सेक्रेटेरिएट में 800 अरब रुपए का लॉस करते हैं सारे मुलाजिम मिल के, 600 अरब का लॉस उसके अंदर है बिजली के महकमे के अंदर। तो ये क्यों है? मेरिट नहीं है। नैले दैले जो है ना वो सियासी लोगों ने भर्ती किया, जैसे उनके बाप के अदारे हैं, बाप का मुल्क है, कोई पूछने वाला तो है नहीं ना। अदरवाइज तो और कोई तरक्की याफ्ता मुल्क होता तो इनको फांसी होती कि आपने कैसे 100 बंदों को क्वालिफाई भर्ती कर दिया। आप होते कौन हो? ये आम आवाम का मुल्क है, तेरे बाप का मुल्क है कि तू जिसको मर्जी भर्ती कर रहा है कि जी इसको दे 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तनख्वाह, और वो आगे उधर के एहसास चीजें बेच रहा होता है, वो फ्रॉडिया होता है, वो नौकरी लेके घुस जाता है। देखें, मेरिट, जिंदगी में मेरिट अप्लाई करें, चाहे आपका आगे सक्का रिश्तेदार हो, भाई हो, कुछ भी हो, उसको कहेंगे भाई मेरे साथ मेरिट है, मैं मेरिट के ऊपर काम करता हूं। या तो इन्वेस्टमेंट भी यही है। ये जो डिसिप्लिन है, इसका क्या फायदा है? डिसिप्लिन जब बंदा होता है तो वो हर काम में डिसिप्लिन होता है। ये नहीं होता कि बंदा एक काम में डिसिप्लिन है और दूसरों में नहीं है, ऐसा नहीं होता। या वो होता है या वो नहीं होता, ठीक है ना। अब देखिए ना, नमाज पढ़ने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं, वजह क्योंकि वो डिसिप्लिन होते हैं, वजू करते हैं, इस्तिंजा करते हैं। वो जो आप देखो ना, नमाज में बंदा यूरिन, उसका वजू है लेकिन यूरिन उसको पेशाब सख्त आया हुआ है। हमारा देखो दीन कितना खूबसूरत है, कहते हैं कि फ्रेश वजू करो, पेशाब से फ्री हो, ताकि आप खशू और खुजू के साथ खड़े होके तो नमाज अदा करो, सही है ना। तो ये नहीं, इतना खूबसूरत दीन है। तो ये डिसिप्लिन है, इस हर चीज का डिसिप्लिन है। यानी आप अगर आपको भूख लगी और खाना आगे पड़ा हुआ है तो नमाज का नहीं है हुक्म, पहले खाने का हुक्म है, क्योंकि ये एक फितरत के ऐन मुताबिक चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट में भी जब आप लगी लिपटी के बगैर, ये नहीं कि वो मेरा जानने वाला है, वो मुझे कुछ चीज बेच रहा है, ये नहीं, मेरिट पे क्या वो प्रॉपर्टी क्वालिफाई करती है कि आप उसको खरीदें कि ना खरीदें। नुकसान उनके होते हैं जो उस वक्त फैसला करते हुए एवं ही फैसला कर देते हैं और बाद में कहते हैं जी प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाता है। प्रॉपर्टी में नुकसान नहीं, फायदा गारंटेड होता है, क्योंकि या तो खरीदार ना हो ना, फिर है। आज भी खरीदार मौजूद है, हाँ ठीक है कि वो आपको उतनी कीमत नहीं मिलेगी, जो एग्जीक्यूटेड प्राइस नहीं मिलेगी। मार्केट अपनी कीमत हर वक्त सेट करता रहती है, ठीक है ना। उसके अंदर जो रास आसे हैं, ये जो फाइलें हैं, या जो प्लॉट है जो डेवलप नहीं है, लोग आमतौर पे वो ले लेते हैं जी मैंने ले लिया था और मुझे जी वो थी तो फलानी आर्मी की स्कीम, लेकिन वो डेवलप नहीं थी तो उसमें लॉस हो गया। बात यह है, तो ये आपने देखा ना, फैसला करते हुए आपने कंप्रोमाइजिंग फैसला किया। टॉप लोकेशन के ऊपर टॉप चीज खरीदें, उसके ऊपर बेस्ट प्राइस लें और वो
डेफिनेट आपको फ़ायदा देगी। वेरी सिंपल। क्रिकेट में हमने सीखा था कि अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो मेक इट सिंपल, चीज़ों को, बाल को उसके मेरिट पे खेलें। अगर कोई लूज बाल है तो उस पे हिट लगाएं। ये नहीं कि आप विकेटों के अंदर बाल है और आप उसको ऐसे हिट मारने गए हैं तो विकेटें गिराएंगे आप। तो मेक इट सिंपल, बेसिक्स वाली मामला है। इन्वेस्टमेंट में भी मैं बेसिक्स को पकड़ने वाला बंदा हूँ, उस पर मैं कायल होता हूँ, दूसरों को मैं इसलिए वही तजवीज़ करता हूँ। तो ये जो कहते हैं ना जी फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है, बेहतरीन फ़ायदा है। और लेकिन आपने टॉप लोकेशन पे टॉप जगह लेनी है जिसका फ्यूचर हो, जिसके अंदर आपको कल को प्रॉब्लम ना हो। तो ये है, जिसको जो काम आता नहीं है वो नुकसान ही करेगा ना। काम को पहले सीख लें। और जिन लोगों ने हमारे साथ चैनल 1.5 साल हो गया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया था, आज वो क्वालिफाई करके हमारे पास आ रहे हैं कि जी अब हम आपसे कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया, अब हमें समझ आ गई, अब हम जो है ना इस तरह आगे बढ़े। तो ये एक प्रोसीजर है, उसको आप अडाप्ट करें। हमारे चैनल प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस करें। एक तो हम आपको सामने अगर 6 महीने पुरानी वीडियोस देखेंगे, वो जो कीमतों पे चीज़ें बेची थी उसमें 30 लाख रुपया महंगी चीज़ें हम बेच रहे हैं, दोबारा वही चीज़ें रीसेल पे महंगी बेच रहे हैं और महंगी बिक रही हैं और लोग ले रहे हैं, बिकॉज कि उसकी जेन्युइन इस वक्त एक वैल्यू और एक सिचुएशन है जहाँ जिसकी वजह से लोग खरीदते हैं। राइट। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।